था वो ठीक हो जाता था। उसको बड़े प्यार से अपने तर्कस में रखा, रहने दीजिए। भगवान कुछ पता नहीं, धीरे धीरे पीछे मालूम पड़ा, उपद्रव होने लगा। भगवान का सब के सब चले जाएं, प्रभासक क्षेत्र सब चले गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, उनकी समस्त स्त्रियां, वसुदेवादि सब रह गए। वहाँ जब गए, वहाँ मदोन्मत्त होकर के शराब का पान कर लिया। समुद्र के किनारे खड़े एर का तो हो ही गई थी, उखाड़ उखाड़ कर सब आपस में जुट कर मर गए। जो बचे पता पड़ा भगवान बलराम कृष्ण जाते हैं, उसी सबको मारकर गोविंदाय नमः नमः कर देते हैं। स्वयं पीपल के जड़ में बैठ करके अपना वास्तविक स्वरूप समस्त ब्रह्मादि देवता आते हैं, कैसे प्रस्थान करते देखें। लेकिन किसी को पता नहीं पड़ा, अपना स्वयं वास्तविक स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान कर दिया। ऐसा भी प्रकरण प्राप्त होता है। भगवान के स्वयं भगवान भागवत के रूप में अवतरित होते हैं और भगवान ने वाणी का अवतार लिया, यह तो प्रसिद्ध है ही। अब यहाँ देखिए, वह जो मछली के पेट से कील मिली थी, जरा नाम का अभयारण्य, भगवान यूँ बैठे हैं। यूँ बैठे हैं ऐसा। भगवान का जो तलवा है लाल है, वह बैधा दूर से देखता है। उसने सोचा किसी पशु का की लालमा दिख रही है, उसने उसी बाण को निकाला, मारा। भगवान ऐसा कर लिया और उसको निकाल कर यूँ रख दिया। ऐसे ऐसे करते उस व्याधा ने देखा है तो अर्घाधीश हैं, बड़ी तेजी में आया, धनुष पर बाण चढ़ा दे, प्रभु ये लो, हमको मार डालो, हमने अनजान बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। माँ भैष्ट जड़े भोस्तम, हे जरा तू क्यों डरता है, मेरी इच्छा से ही तूने ऐसा काम किया है। आपने आकाश की ओर देखा, विमान आया, कहे बैठ कर चला जा, विमान पर बैठ कर चला जा। मारा था बाण, दिव्य विमान मिला, उसको भेज दिया अपने धाम। ऐसे हैं भगवान श्याम सुंदर। कहने का तात्पर्य, ब्राह्मणों के शाप को भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके अभिन्न स्वरूप, आपके प्रधानमंत्री, भक्त सम्राट, ज्ञान शिरोभूषण उद्धव जी के ऊपर शाप का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। और कहते हैं, उद्धवो नहीं मनुना, उद्धव जी हमसे तनिक भी कम नहीं है। मत वैनम ग्रहाई सती, मेरे संबंधी समस्त ज्ञान को ये धरातल पर सत्पुरुषों को सुना सुना कर आनंद विभोर करते रहेंगे। इसीलिए इधर विदुर जी श्री श्याम सुंदर आनंद भक्ताग्रगण्य हैं। दोनों भक्तों का एक जगह मिलान हो रहा है, विलक्षण चर्चा हो रही है। इसलिए श्रीमान सुखदेव जी परीक्षित जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। कल माखन चोर की बात आई, आज क्या लीला है देखिए। जब बहुत चंचल हो गए हैं, जसोदा जी घबरा गई और नंद बाबा से कह करके अपने आंगन में सारी व्यवस्था कर ली। एक दिन क्या हुआ, ठंडी का महीना है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला उद्धव जी के मुखारविंद से भक्तराज श्री विदुर जी श्रवण कर रहे हैं, श्री वृंदावन के ज्ञान गुदरी मोहल्ला में। एक दिन श्री श्याम सुंदर अपने आंगन से निकले तो छोटे छोटे बच्चे, गैया के बछड़ा बछिया चारों तरफ मुंह करके, आप पूछ समूह की एक जगह थी, ये तो लीला पुरुषोत्तम है ही, बछड़ा बच्चियों की पूछ को पकड़ कर गांठ बांध दी और स्वयं बैठ गए उस पर। दो
पूछ पकड़ ली, खींचने लगे। अब सब बछड़े बछिया उठ गए, खड़े हो गए। भगवान ने तो कस कर पकड़ रखा था। इतने ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी का सनका देखो, हम तुमको ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे। ब्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहाँ रहते हैं? अपनी महिमा में रहते हैं, किसी की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। देखो, हम तुमको पढ़ा रहे थे, अब पुच्छे प्रतिष्ठा। गैयों के बच्चों की पूछ पर विराजमान है, दर्शन कर लो। श्रीमान उद्धव जी सुना रहे हैं और कहा, सुनो, जब श्री कृष्ण बलराम की चंचलता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो श्री रोहिणी जी और श्री जसोदा जी ने विनम्र प्रार्थना की ब्रजराज नंद जी से, हे ब्रजराज, नारायण की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और पूर्णिमासी मैया के आशीर्वाद से 83 वर्ष की अवस्था में बच्चा हुआ, बड़ा नटखट है, न जाने क्या न क्या हो जाए, इसीलिए हम केवाड़ को हमेशा बंद रखेंगे और इनको खेलने वाली सारी व्यवस्था कर दो। क्या किया? 2 बढ़िया 2-4 बछड़े एक जगह कर दिया और सामने लोहा की छड़ लगा दी। देखो, देखते रहो। एक जगह 10, 12, 15 मयूर हैं, देखो बाहर मत जो, यही सब व्यवस्था कर दे। बताते हैं, श्रृंगेग्नि दंष्टि जलद्युज कंठ के भय। हे विदुर जी, कहाँ तक बताऊं? भगवान त्रिभुवन ललाम श्री श्याम सुंदर और श्रीमान बलराम जी जब इस सब कुछ, माता जी किस काम में लग गई, रोहिणी जी किसी काम में लग गई, तो नौकरानियों की आंख में धूल झोंक करके श्याम सुंदर कृष्ण बलराम बड़ी तेजी से आते हैं। जिसमें बछड़े हैं उस गेट में ताला तो था नहीं, यूं कर दिया, गेट खुल गया, अंदर चले गए। अब बछड़ा का सर पकड़ा, हृदय से लगा लिया, वो धन धन हो रहे हैं। जो उसने नीचा किया अपने मुंह को, तो उसकी गर्दन पर पाँव रखकर पीठ पर बैठ गए। उसी पर बलराम जी, अब पिज्जा खुला हुआ है, आंगन में, उधर गेट बंद है, आंगन में चक्कर काटने दोनों। कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बलराम भैया, आपकी सवारी कमजोर है, मेरी सवारी तो क्या बढ़िया है। मैया ने देखा, रे ये क्या हो गया, तुरंत जितने बछड़े थे सब बाहर कर दिया। भगवान का, मेरे आने पर इन बच्चों को तुमने जेल दे दिया है, ये तो संभव नहीं। लीलाधारी की लीला। सब रे बछड़े बाहर चले, फिर गेट बंद कर दिया। श्रृंगी माता जी किसी काम में लग गई हैं। नंद हुआ रोज नित्य हवन करते हैं, हवन कुंड आग 24 घंटे रहती। श्री कृष्ण और बलराम, भागवत जी में श्री कृष्ण और बलराम जी ने दोनों आमने सामने बैठ गए। अब मिट्टी लेकर के प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा, श्री बलराम जी तो कहते हैं स्वाहा, इनसे तोतली बानी है, हा हा स्वाहा, हा हा स्वाहा। अग्नि और प्रज्वलित हो गई। मैं तो धन्य हो, हम तो धन्य हो गए। अग्निदेव कहते हैं, स्वयं सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक अपने करार में से हवन करके हमको शांति प्रदान कर रहे हैं। उन दोनों के मुख से जो स्वाहा की आवाज़ गई, तो रोहिणी बलराम दोनों, रोहिणी जसोदा दोनों आई। अरे राम राम, ये क्या कर दिया। अब राय श्याम जी एक लोहे का मजबूत ढक्कन बना दिया ताकि दोनों बच्चों से उठ न पावे। श्रृंगी अग्नि अब दोनों को पकड़कर जल्दी जल्दी क्या किया, एक कमरा में बंद कर दिया। अब बाहर से सांकर लगा दिया, बाहर से सांकर। और संजोग की बात है, वो शस्त्रागार था, बड़े अस्त्र शस्त्र थे वहाँ।
तलवार लटकी हुई थी, म्यान में लटकी हुई थी। कृष्ण बलराम का वाह बहुत बढ़िया, कन्हुआ हाँ बोलो भैया, चलो तलवार सीखना, तलवार सीख लो। एक एक म्यान टंगी हुई थी, निकाला, तलवार निकाली, म्यान को रख दिया और दोनों आप बेहतर आवाज के साथ खेलने लगे। दोनों तलवारों की आवाज निकली। आने जाने वाली नौकरानी ने जाकर मैया से कहा, यशोदा जी भगी की आई के बाद सांकर खोलती हैं, अंदर जाती हैं, अरे राम राम क्या किया तुम लोगों ने? हाथ पकड़ कर धीरे से तलवार निकाल कर म्यान में रख करके फिर जहाँ के तहाँ बाहर कर दिया। इस प्रकार से विभिन्न लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हुए भगवान आगे पदार्पण करते हैं। श्रृंगी, अग्नि, असी। आप देखिए मयूर बहुत से थे, मयूर गेट को खोल कर जब माता दोनों अपने काम में लग जाती हैं, नौकरानी कुछ बोलती नहीं है, आप कह देती सावधान मैं ऐसा मत करना। उनको भी आनंद आता था श्री कृष्ण लीला को देखने में, ऐसे नटखट। तो मयूर की गेट का जो था सरकोंदा खोल दिया, अंदर गए। मयूर ने देखा, आनंद के साथ विभोर हो गए सबके सब मयूर। भगवान ने क्या किया, एक मयूर को पकड़ करके उसके मुख में उंगली दे दी। बलराम ने वैसा किया, उसने आवाज निकाली, जय हो जय हो, आवाज निकाली। उनकी आवाज सुन करके दोनों मैया भगी भगी आई। अरे राम राम, मोर तो सांप खाते हैं, उसके दांत के आसपास पे कहीं विष होगा, हमारे बच्चों को इसका प्रभाव पड़ जाएगा। तुरंत गेट खोल कर सबरे जितने थे मयूर सबको उड़ा दिया, सब बाहर हो गए, सब चल गए कमरे के ऊपर बैठकर श्री श्याम बलराम जी के दर्शन करते हैं। अब गारुड़ बुलाए गए, सांप के विष को उतारने वाले को बुलाया गया। वो आते हैं, नाना प्रकार उपचार करते हैं। कहने भैया ये दोनों चकाचक हैं, इनमें किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब देखिए दुज है, दुज कहते हैं, पक्षी को दुज कहते हैं ब्राह्मण को। देखिए क्या लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं तो जसोदा जी का पिहर है महाराना गांव, महाराना। तो जब उनका जन्म हुआ था, एक ब्राह्मण देवता उनको अपनी गोद में लेकर के जसोदा जी को खिलाया पिलाया था। बेटी का भावना था, बेटी की भावना। जब 83 वर्ष के हो गए तब उनको मालूम पड़ा अब तो संतान हुई थी, अब संतान हुई है, चलो उस बच्चे को हम आशीर्वाद दे आवे। अपनी बेटी जसोदा जी का जो बेटा हुआ उसको आशीर्वाद देने के लिए 7-8 कोस दूर से बाबा आए। शालग्राम भगवान पूजा करते थे, निर्गुण निराकार की आराधना उपासना करते हैं। श्रीमान उद्धव जी श्रीमान विदुर जी को सुना रहे हैं, श्रृंगेग्नि दंष्टि जलदुष्कंठ के भी। अब क्या लीला होती है, शाम को आए, सबों ने स्वागत सत्कार किया। जसोदा जी ने अपने बालक उनके चरणों में सुपुर्द किया, उन्होंने गोदी में लिया, श्याम सुंदर गोदी में लिया। इससे ज्यादा भाग क्या हो। जसोदे, हमने कल परसों सुना तू तो मेरी बेटी है ना, बहुत वर्षों से नारायण की कृपा से बेटा हुआ है तुझको, और बेटा नहीं ये तो पुत्र रत्न है। देखो ना मेरी गोदी में बैठा है, अब मेरे मुख की ओर देख रहा है, इसलिए आशीर्वाद देने में आया हूँ। बहुत देर तक उनको गोदी में रखा, का बोलो बाबा भोजन भाजन, आज कुछ नहीं, आज एकादशी है, आज एकादशी दिन में फरार कर रात में भूखे रहे। और सवेरा हुआ कहा तो आप तो स्वयं पाकी हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हो, अपने हाथ से बनाते हैं, तो क्या करोगे। थकावट बहुत ज़्यादा है तो मेरा विचार है खीर बना लेता हूँ।
निपनिया दूध, ब्रज में निपनिया दूध नहीं मिलेगा। ब्रज में बिना पानी दिया हुआ दूध मिलेगा ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ब्रज की गोपियाँ गौओं का दोहन करती हैं, आग पर चढ़ाने से पहले कम से कम 5 किलो दूध में 10 ग्राम जल देंगी, पानी देगी। क्यों देगी? तो आँच पर जो दूध चढ़ेगा तो आँच के ताप से, ताप के प्रभाव से, प्रभाव कहीं गैया के थन पर न पड़े। भावना देखिए क्या जोरदार है। इसीलिए थोड़ा पानी दे देते हैं ताकि आँच का प्रभाव, आँच का ताप गैयों के थनों पर न पहुंचे। तो निपनिया तो नहीं हुआ ना, थोड़ा पानी गया ना। 15 किलो दूध है तो 100 ग्राम पानी दे दिया। ये विधि समझो, चाहे परंपरा ही है ठाकुर जी की कृपा से। निपनिया दूध स्वयं माता जसोदा जी जिस गौ के दूध से केसर की खुशबू निकलती थी, उस दूध गौ का दोहन करके बाबा को दिया। अब बिल्कुल अंगीठी वंगीठी सारी व्यवस्था कर दी। उन दिनों में तो जो गैस की व्यवस्था थी नहीं, लकड़ी और कंडा से काम होता था, गोबर का उपला। एक नंबर सुस्वादु रसोई गौ के गोबर का कंडा बना हुआ जो है उससे बहुत सुस्वादु होता है। उससे कम लकड़ी से, उससे कम कोयला से, उससे कम स्टोव से। ये तो काम चलाओ चलो, जब से गैस आई है तब से नई नई बीमारियां भी आ गई हैं। आजकल डॉक्टर नहीं पहचान पाते हैं, डॉक्टर भी खो जाते हैं उसके अंदर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का विधान। श्री जसोदा जी के पियर से आए ब्राह्मण देवता, निर्गुण निराकार के उपासक। सालक परंपरा थी पहले पूरे भारतवर्ष में, ब्राह्मण सालग्राम की पूजा क्या करते थे। सालग्राम की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के गंडक प्रदेश से हुआ है। सुना देता हूँ। एक बार श्री कृष्णचंद्र, जेठ महीना की कड़ाके की धूप की बारिश हो रही थी, एकाकी अकेले गिरिराज जी की तलहटी में, एक गिरिराज जी का पत्थर का टुकड़ा था, बैठ गए। चिलचिलाती धूप हो रही थी, पसीना से भगवान श्वेत कण पसीना निकला भगवान श्याम सुंदर के मुखारविंद से। धीरे धीरे यहाँ गंडक प्रदेश पास है, एक बूंद नीचे गिर गई, पसीना की एक बूंद नीचे ब्रजरज में गिरी। देखते ही देखते, अकेले हैं भगवान, वह पसीना की एक बूंद ने त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लिया, एक महिला का रूप, औरत का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी आभा प्रभा कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने देखा ये कौन है, सबको जानते हैं। आपने कहा देवी, रो रही थी वो, अपने प्रकाश से 10 दिशाओं प्रकाशित करती, स्वयं रो रही थी। भगवान का देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है? मैं इसलिए रो रही हूँ, आप मेरा बेटा बन जाओ, आप मेरा बालक बनो। भगवान तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं। आपने कहा इस रूप में मैं तेरा बेटा नहीं बन सकता, तेरी इच्छा हुई है देवी मुझ कृष्ण को बेटा बनाने की, तुम्हारी इच्छा का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इस रूप में नहीं। कलयुग में तुम नदी बनेगी और तेरा नाम होगा गंडकी, मैं उसमें उत्पन्न होऊंगा तो मैं सालग्राम के रूप में, तो मुझको लोग कहेंगे गंडकी नंदनम बंदे, मुझको लोग गंडकी कुमार कहेंगे, गंडकी पुत्र कहेंगे। अभी तुम जाओ, चली गई। अब देखिए 156 प्रकार के सालग्राम होते हैं। राम सालग्राम, नरसिंह सालग्राम, बलराम सालग्राम, लक्ष्मण सालग्राम, शत्रुघ्न सालग्राम,
सब होते हैं, लेकिन कृष्ण शालग्राम नहीं होते हैं। कृष्ण के तो पसीना के कण से ही तो सुगंध की नदी बनी है। कृष्ण सब चकाचक है कृष्ण। अब देखिए खीर बनी बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आंच में, रसोई का नाम है रसायन। तूफानी आंच से रसोई नहीं बनना चाहिए। खीर बन गई, साग हुआ कुछ नहीं। श्रीमती जसोदा जी ने कहा, बाबा हमारे पास में अमनिया नारायण भगवान के लिए भोग लगाने के लिए कई प्रकार के मधुर हैं, दे दूं? ठीक है। तो नारायण भगवान के लिए अमनिया स्वयं रोहिणी जसोदा अपने हाथों से बनाती, दिया। अब देखिए, कहा देखो अब तुम लोग जाओ, हम ठाकुर भोग लगा कर भोजन करेंगे। ठीक है। बड़े आनंद के साथ अपना शालग्राम भगवान को रखा, तुच्छदन निक्षेप किया, नेत्र बंद कर लिया। हे शालग्राम भगवान, हम बहुत दूर महरानों से हैं, नंदगांव में आए हैं। नंदगांव में मेरी बेटी जसोदा जी, जसोदा, उसको बालक हुआ है, उसको आशीर्वाद देने के लिए कल शाम को आया। कल एकादशी थी, आप भी तो रात के भूखे हैं, प्रेम से प्रसाद पाइए। नेत्र बंद है। भगवान श्री कृष्ण कनुआ न जाने कहाँ से आ गए, बड़े प्रेम से वो खीर खाने लगे। श्रीमान विदुर जी ने कहा, प्रभु ब्राह्मण देवता ने नेत्र नहीं खोला। अरे खोलने देते नेत्र तब न खोलते। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा नहीं सारी खीर खा लूं, अब देखते हैं बाबा क्या करते हैं। सारी खीर खप गई। आपने डकार ली श्री कृष्ण ने, बाबा के नेत्र खुले। अरे ब्रजरानी जसोदे, आई जसोदा जी देखती हैं श्री कृष्ण प्रसाद सेवन कर रहे हैं। कनुआ तू कैसे आ गया? चुप चुप, देखे क्या लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस किसी भक्त के ऊपर होती है, वह श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करते हैं। नहीं तो जिनके ऊपर कृपा नहीं होती, वह श्री कृष्ण की अंग कांति ज्योति को देख करके लौट आते हैं, कहती यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? वो तो ब्रह्म का प्रकाश है, ज्योति। जैसे बल्ब है ना, छोटा सा यहाँ है, 1 किलोमीटर से दिखता है इसका प्रकाश, तो बल्ब बड़ा हुआ कि प्रकाश बड़ा हुआ? अरे प्रकाश बहुत है तो इसके अधीन है ना। बल्ब नहीं रहेगा तो प्रकाश होगा। श्री कृष्ण के प्रकाश को ही वेदांती लोग ज्योतिर्मय ब्रह्म करके चिल्ला करके राधे राधे करते हैं। क्यों? तो उनके ऊपर उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं है, इसीलिए वास्तविक रूप से वो लोग अनभिज्ञ रहते हैं। लिखा है, कृष्ण श्यानुग्रहो जस्मिन सौ तेजस समीक्षते केवलम तेज एवान्ये पसंद तो न तो तम मुने। श्रीमान स्कंद मुनि कहते हैं, स्कंद भगवान कहते हैं देवर्षि नारद जी से, हे मुनिवर, स्वयं जसोदा के लाडले लाल, नंद के परम सुखवार, ब्रजराज किशोर राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की जिस महाभाग्यशाली जीव के ऊपर कृपा होती है, वही तेज है पुंज के अंदर, जिसका तेज है उसके दर्शन करते हैं। केवलम तेज एवान्य पसंती। जो दूसरे वेदांती लोग हैं, वो केवल श्री कृष्ण के तेज को देख कर कहते हैं बस हमने देख लिया, देख लिया। अरे तुमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा, दुर्भाग्य हो। राधे राधे। अब तो जसोदा जी अपने लाला के ऊपर बरसी, खबरदार। अरे भूखा था, तुमने बात भोजन नहीं दिया, ये आकर खा लिया। दोस्त क्या इसका है? दोस्त तो तेरा है। बड़ी डांट लगाई जसोदा जी को। बाप बेटी का संबंध है। सुनो, आज हमारा नारायण के खाने की इच्छा ही नहीं, तो आज सही से क्या छोड़ दो। बोले ये तो कैसे होगा बाबा? रोहिणी जी आती हैं, पाम पकड़ती हैं, बाबा जो हो गया सो गया, आपकी बार क्षमा कर दो। बच्चा अबोध है, बालक था। जो बालक कछु अनुचित कर ही गुरु पितु मातु मोद मन भरी। इसने गलती से जो कर ली से कर ली,
अब कृपा करके एक बार और बना लो। ठीक है, सारी व्यवस्था तुरंत हो गई। नौकरानी तो कर नहीं सकती, दोनों माताएं करती हैं। फिर वो लगे रसोई पानी बनाकर चकाचक माताओं ने मिष्ठान दिया, खीर मिष्ठान। बड़े आनंद से नारायण भगवान को दोबारा तुलसीदास छोड़ करके एक गिलास जल है, आंख बंद कर लेते बाबा, सबके सब चले गए। अब की बार जसोदा जी ने अपना लाला गोद में रख लिया। गोद में रख करके लाला ने सोचा फिर बाबा बल बुलाएगा हमको, नहीं जाऊंगा तो बाबा वैसे रह जाएगा। जो ही बाबा तुलसीदास छोड़ता है और कहता है, हे श्रीमन नारायण, आओ प्रसाद सेवन करो। एक बार जसोदा के लाला ने झूठा कर दिया, हे नारायण उस बच्चे के ऊपर कृपा करना, नाराज मत होना। वो ब्राह्मण देवता कहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से इधर दूध जो मैया कई गैया ऐसी हैं जिनको मैया धोती हैं, थोड़ा जल दे करके आग पर चढ़ा देती है बर्तन में। नौकरानी छू नहीं सकती। यदि उसमें उबाल आई, नौकरानी अगर कहती हैं, ब्रजरानी जो अमुक गौ का दूध जो आग पर चढ़ा हुआ है उसमें उबाल आ गई है, बड़ी तेज में जाती है। उस नौकरानी का ऐसी ऐसी बात है, कन्हैया को तुम्हारा पटक दिया, बड़ी तेजी में गई। इतने बाबा ने बुलाया, वो चले गए चुपचाप। बड़े आनंद से फिर भोजन करने लगे। इस बार आवाज आने लगी। अब तो ठाकुर जी कृपा से नेत्र खोलते हैं, जसोदे दूध को। अब देखा लाला कहाँ चला गया। लाला तो अपना काम करने के बुलाते क्यों नहीं जाएंगे। अब तो डरती हुई, डर के मारे जाने पाए, कहीं सांप न दे दे शराब। तो रोने जो के साथ क्या दोनों माँ गई, बाबा के चरण को पकड़ लिया, रोने लगी। बेटी क्यों रोती हो। अरे भूखा बच्चा था, खा लिया। नारायण की इच्छा नहीं है, आज भोजन नहीं करेंगे, हम चलते हैं गांव को, जहाँ से वहाँ जा रहे हैं। अब तो दोनों ने चरण पकड़ लिया, रोते रोते उनके चरणों को भिगो डाला। श्रीमती रोहिणी जी और श्रीमती जसोदा जी ने, बाबा कल आया, 100 वर्ष ज़्यादा की अवस्था है, कल एकादशी हुई, रात में कुछ नहीं लिया और 2 बार रसोई की परेशानी के बारे परेशान है। हम क्या करें। तो अपने बच्चों को ठीक ठाक नहीं रखती है, उसने अगर झूठ कर दिया तो बच्चे की झूठ तो हम नहीं ले सकते हैं। रोहिणी जी ने चरण पकड़ कर अन्य भी नहीं किया। बाबा एक बार मेरी बात मान लो, अब की बार हम अपने लाला को, कनुआ को घर के अंदर बंद करके सांकर दे करके ताला मार कर कुंजी आपके पास दे दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर सारी व्यवस्था तीसरी बार, 3 फुके चांदी नहीं कहते हैं, तीसरी बार खूब चकाचक उन्हें बढ़िया दूध खीर बनी। मैया लड्डू मोहन थाल आदि सब ला करके, जो नारायण भगवान के लिए शालग्राम भगवान पूजा करते थे नंद बाबा रोज, बड़े आनंद से दिया। और बाबा के सामने कमरा है, उस कमरा लाला को दे दिया, सांकर लगा दी, ताला लगा दिया और कुंजी मार लगा करके बाबा के पास कुंजी रख दिया। बाबा कुंजी अपने पास रखो। ठीक है, बाबा अपने पास कुंजी रखते हैं। 7 कुंजी के अंदर तो सब काम कर लेते ये, सो जानते नहीं तुम। अब क्या लीला हुई। आपने कहा, हे श्रीमन नारायण, हमने 2 बार खीर मिष्ठान आदि लेकर आपको भोग लगाया, लेकिन जसोदा के कुमार ने झूठ कर दी। लेकिन हमारा निवेदन है, उस बच्चे के ऊपर नाराज मत होना। बच्चे तो बच्चे होते हैं। देर हो गई आज द्वादशी के लिए, दिन कारण से नटखट गोपाल ने झूठा कर दिया। प्रेम से आरो भगवान श्याम सुंदर, ताला लगा हुआ है, कुंजी बाबा के पास नेत्र बन लिया बाबा। वहाँ से निकले और थाल में ही बैठ जाते हैं, बड़ी थाल थी, बैठ गए और दोनों हाथ से खाने लगे। आवाज़ निकल रही थी। अब तो नेत्र खोलते हैं,
क्या देखते हैं? आवाज लगाई, यशोदे, रोहिणी, दोनों आगे। निर्भीकता के साथ दोनों हाथ से राधे राधे कर रहे। बाबा लाला कन्हुआ कृष्ण, कभी खीर लेते हैं मुख में, कभी कलाकंद लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी बेसन के लड्डू ले लेते हैं। बाबा ने देखा, वो दोनों को दोनों मारने दौड़ी। सावधान, देखो देखो देखो, मैं भूल भूलिया मत था ब्रजरानी। जावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम, जब तक मैं अपने ध्यान होकर निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, तो वह मेरे ध्यान में नहीं आता है। तुम्हारा जो लाला है कनुआ, यही आ जाता है बार बार। ये साक्षात हमारे नारायण है, हम भूल भूलिया थे। बाबा हाथ बढ़ाया, भगवान से सुंदर अपना प्रसाद दिया, भगवान मुंह में लिया। अष्ट सातु विकार जागृत हो जाते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब बाबा के मुख में श्याम सुंदर छोटे छोटे करार बिंद भोजन करा रहे हैं। उद्धव जी कथा कर रहे थे। श्री राम तिरु जी ने कहा, भगवान ये तो अलौकिक कथा आपने सुनाई, जय हो प्रभु। अब सुनो, एक कथा और सुना देता हूँ, सुनाइए। एक दिन भगवान ने सोचा क्या किया जाए ठाकुर जी की कृपा से। तो नारायण भगवान का घर है अलग, पूजा घर। शालग्राम भगवान है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, एक नंबर है, सारे मणियों का हिसाब किताब है। भगवान शालग्राम भगवान चांदी का पात्र है, चंदन से खटकोट बना लेते हैं, क्लीम बीज में मंत्र उसमें लिख देते हैं, तुलसी दल का निक्षेप कर देते हैं, शालग्राम भगवान उसमें रखते हैं, शास्त्र के आदि मंत्रों के द्वारा पूजा करते हैं। फिर लेकर कपड़ा पोछ कर उसमें रख देते हैं, निम्बार की चंदन लगा देते हैं। नंद बाबा निम्बार संप्रदाय के हैं, राधे राधे, निम्बार संप्रदाय। नारद बाबा के चेला हैं, चंदन लगा दिया, चारों तरफ बहुत बढ़िया चकाचक राधे राधे कर दिया, पुष्प तुलसी निक्षेप कर दिया, पुष्प चढ़ाया, फूल की माला चढ़ाई। अब पद्मासन लगा करके नेत्र बंद करके मंत्रराज का जाप कर रहे हैं, मंत्रराज का जाप, अष्टादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर तो छोटे ही थे, उन्होंने सोचा चलो बाबा को राधे राधे करूं। बाबा नेत्र बंद कर, श्याम सुंदर ने छोटे से हैं, बगलबंदी छोटी सी है, पीताम्बरी है, बगनखा है, मयूर का पेट छोटा सा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। कुत्ता का बच्चा एक छोटा सा, जानते हैं, पिल्ला, छोटा सा पिल्ला को लेकर बगलबंदी के नीचे बाबा के पास आकर गोदी में बैठ गए। बाबा ने देखा, बाबा को तो अभी माला पूरी नहीं हुई है, बाबा गोदी में लेकर के नेत्र बंद कर ध्यान से हो गए। इतने में लाला ने क्या किया, अपनी बगलबंदी के नीचे से कुतिया का बच्चा को निकाल बाहर किया, वो चक्कर काट रहा है।
जब होती खूबसूरती की आता है सिर्फ एक नाम, प्योर रूट्स।